26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे शेड्यूल। इजलास कानून निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा काबीना आज बिल की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह बोले मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर तरामीम की मंजूरी मौखर की गई। काबीना के बाद सेनेट और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। किसी से मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत नहीं। उन्होंने मुशावरत का बहाना बनाकर मौलाना को चक्कर देना चाहा। हुकूमत और इत्तेहादियों की रात गए तक कोशिशें रायगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं रहा। जिन निकात पर एतराज़ किया हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। पीटीआई को भी एतमाद में लिया। उनकी क़यादत ने बानी पीटीआई की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। हम तक बानी पीटीआई के मस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ ने एक दिन का वक्त मांगा, आज जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की फाइनल मुलाकात आज दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीद है पीटीआई आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर साथ देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीमी मुसव्विदे की तौसीक की है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान असम्बली के अगले सेशन में हमारे साथ होंगे। ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद इंतजार करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया। पीटीआई आईनी तरमीम पर वोट नहीं देगी। हमारे 2 सेनेटर्स डॉक्टर जरका फैसल सलीम उनके पास हैं। लोगों को ऐसे उठाना है तो ये शेम डेमोक्रेसी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई ने कहा आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, समझौता नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के 5 रुकने वक्त की अदयाला में बानी पीटीआई से मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। बानी ने आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ बताया। छब्बीसवीं आईनी तरामीम होकर रहेंगी। मौलाना साथ दें ना दें आईनी तरामीम आज मंजूर हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं नंबर पूरे हैं, चाहे 2 बार गिन लें। जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। जो इबहम था वो दूर हो गया। ताख़ीर की वजह है कि वो भी लोग आना चाहते हैं। लोग आ गए तो अच्छा है, इज्जत रह जाएगी। चाहते हैं इत्तफाक राय से मुसव्विदा आज पार्लियामेंट से मंजूर कराएं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑप्शन मौजूद है लेकिन ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ हों। तलाल चौधरी बोले पीटीआई वाले बानी के लिए NRO की कोशिश में हैं। सबको पता है वो 26वीं आईनी तरामीम में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। मखसूस नशिस्तों के केस में आज जजेस की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद से वजाहत तलब कर ली। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 53 विलेज और नेबरहुड कौंसल्स में 54 नशिस्तों पर वोटिंग। पेशावर, नौशेरा, चारसदा, सबाबी, कोहाट, किक और लकी मरवत में पोलिंग। DI खान, टांग, एबटाबाद, मानसेरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। सवार, शांगला, बुनीर, लोहरदीर और बाजोड़ में भी वोटिंग। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर एक बार फिर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर की जिला इंतजामिया का ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली मुतादिद गाड़ियों के चालान। स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की तैयारी जारी। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए तखमीना आएगा। यहाँ बात करेंगे आईनी तरमीम पर मुशावरत का आज फाइनल मार्का। हुकूमत तरमीम की मंजूरी के लिए पूरी तरह मुतहरिक।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास दोपहर 3, कौमी असम्बली का शाम 6 बजे शेड्यूल। सेनेट और कौमी असम्बली के आज के एजेंडे में आइनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। 26वीं आइनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। रात गए मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी गढ़ बना रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा, आज फाइनल मार्का है। जी बिल्कुल। 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए हुकूमत सर की बाजी लगा दी है, लेकिन जो ये मार्का ऐसा मार्का है कि हुकूमत से पूरा नहीं हो रहा। आज कहा जा रहा है कि 8वीं मार्का होगा और आज फाइनल राउंड है। और हुकूमत ने, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का किरदार जो है वो बड़ा अहम है 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में, बिलखुसूस ऐवान बाला यानी सेनेट में जो है हुकूमत के पास 59 अरकान है और 64 अरकान की हमायत दरकार होती है। 2/3 अक्सरियत जो है वो किसी भी आइन में तरमीम के लिए जो है वो जरूरी होती है। तो 2/3 अक्सरियत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के अरकान के हमायत से ही पूरी हो सकती है, उसके अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो है उनको भी हुकूमत की तरफ से मैनेज किया गया है, लेकिन अलबत्ता वो कहानी जो है वो अभी तक अंडरग्राउंड ही है, लेकिन सामने नहीं आई कि कौन से सेनेट के रुकन अरकान होंगे जो हुकूमत की हमायत करेंगे। अगर वो हुकूमत की हमायत करेंगे, पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी होगी, आर्टिकल 63A जो है वो लागू हो जाएगा, उनकी सर पर जो है वो नाअहली की तलवार जो है वो लुटती रहेगी। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की हमायत जो है वो बहुत जरूरी है ऐवान बाला में। जबकि कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा भी जो है वो जारी कर दिया गया है। कल दिन भर जो है यही सूरत हाल रही। कल सुबह 11 बजे इजलास का टाइम था, फिर 2 बजे किया गया, फिर 3 बजे किया गया, फिर 4 बजे किया गया, शाम 6 बजे किया गया, रात तक जो है इजलास, फिर रात को 11 बजे तक मुलतवी किया गया इजलास। उसके बाद कहा गया कि काबीना का इजलास भी हुआ पार्लियामेंट हाउस में। तो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हुकूमत को ये दरखास्त की गई थी कि आज तक का जो है वो दिया जाए मुझे और मशावरत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने उनसे मशावरत करनी है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। उनकी तरफ से अगर आज जवाब आ गया तो फिर जो है हुकूमत अपनी मर्जी से चाहे वो कर ले, हम भी आज़ाद होंगे, क्योंकि मौलाना ठीक है, आज हतमी फैसला होगा। राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के 17 इस्लामी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पेशावर, सवाबी, कोहार, डियाई खान, एबटाबाद, मानसेरा, सवार, शांगला, बाजूड़ और दिगर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे में 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इस पर आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये इंतखाबात पेशावर, सवाबी, कोहार, डियाई खान, एबटाबाद, मानसेरा, सवार, शांगला, बाजोड़ और दिगर में हो रहे हैं।